Hello everyone, welcome to all in my English grammar classes. Children, today I am telling about articles. बच्चों, आर्टिकल्स के बारे में आपको पता होगा। आर्टिकल्स हर स्टूडेंट के लिए महत्वपूर्ण चीज़ है और हर स्टूडेंट को इसमें कठिनाइयाँ आती रहती हैं। मैं इसे ध्यान में रखते हुए इस आर्टिकल्स टॉपिक्स को पार्ट वाइज बनाने का प्रयास किया है, जो पार्ट ए बी करके है। अगर आप इस प्रत्येक पार्ट को अच्छी तरह से देखेंगे, समझेंगे, तो आई होप कि आप जो है सो अच्छी तरह से इसको समझ जाएंगे निश्चित रूप से। तो चलिए मैं शुरू करता हूँ। आर्टिकल्स क्या है बच्चों? आर्टिकल्स मीन्स लिंकेज होता है, समान भी होता है, इसको समान भी कह सकते हैं, बहुत मीनिंग है। और आर्टिकल्स मीन्स अनुच्छेद भी होता है। लेकिन क्या ये इसका मीनिंग है ग्रामर में? क्या ये आर्टिकल समान या अनुच्छेद है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आर्टिकल्स ग्रामर का ऐसा पार्ट्स है जो किसी नाउन से पहले आता है ना। आर्टिकल्स किसी नाउन से पहले आता है। अब देखिए ये किसे कहते हैं, कौन कौन सा वर्ड्स है जिसको हम आर्टिकल्स कह सकते हैं। हम ऐसा भी कह सकते हैं कि आर्टिकल्स इज द सिग्नल ऑफ ए कमिंग नाउन, है ना। तो यहाँ देखिए, पहले हम देते हैं आर्टिकल्स जो है सो ए और एन एंड दी। ए और एन एंड दी are called articles. Articles A, N या D को कहते हैं, यानी A, N और D को आर्टिकल्स कहा जाता है। क्लियर है? अब देखिए बच्चों, इस आर्टिकल्स को जो A, N और D जो आप देख रहे हैं बोर्ड पर, इसको दो पार्ट में बांटा गया है, यानी ये दो प्रकार के होते हैं। पहला जो है वो है डेफिनिट आर्टिकल, डेफिनिट, और दूसरा क्या है? इनडेफिनिट। पहला हो गया डेफिनिट और दूसरा हो गया इनडेफिनिट। अब ए और एन जो है वह है इनडेफिनिट आर्टिकल। वो क्या है? इनडेफिनिट आर्टिकल। और डेफिनिट आर्टिकल द, यानी द को डेफिनिट आर्टिकल कहते हैं, और ए एन को, ए या एन को इनडेफिनिट आर्टिकल कहते हैं। आप समझ गए होंगे। अब देखिए, मैं इनडेफिनिट आर्टिकल की बात करूंगा पहले। इनडेफिनिट आर्टिकल ये मीन्स ए या एन को इनडेफिनिट आर्टिकल क्यों कहते हैं, है ना प्रश्न, कि इसको इनडेफिनिट आर्टिकल क्यों कहते हैं और दी को डेफिनिट आर्टिकल क्यों कहते हैं। तो समझिए इसको। इनडेफिनिट आर्टिकल मीन्स होता है, इनडेफिनिट मीन्स होता है अनिश्चित, यानी इसमें अनिश्चितता का बोध कराता है, जिसके बारे में आप मीन्स नॉट ए पार्टिकुलर बट समथिंग, यानी कुछ ऐसा चीज जिसके बारे में आप नहीं जानते हैं, कोई पार्टिकुलरली विशेष रूप से आप उसके बारे में नहीं जानते, इनडेफिनिट इसको कहते हैं। अब देखिए इसका एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे मान के चलिए कि
rich man goes to market। अब देखिए a rich man goes to market। अब यहाँ क्या a rich man, अब यहाँ जो देख रहे हैं आप कि a rich man मीन्स हुआ क्या हुआ, a rich man, a rich man मीन्स क्या हुआ, क्या हुआ कि एनी रिच मैन, यानी कोई भी धनी आदमी क्या करता है तो मार्केट जाता है। अगर हम डिफिनिट की बात करते हैं तो द रिच मैन comes at 4 o'clock every day। अब देखिए द डेफिनेट आर्टिकल द रिच मैन कम्स एट 4 o'clock एवरी डे, यानी कि अब यही गरीब आदमी मीन्स ऐसा रिच मैन, द रिच मैन मीन्स हुआ द रिच मैन मीन्स हुआ ए पार्टिकुलर रिच मैन, यानी जिसके बारे में आप जानते हैं, आपको पता है। लेकिन यहाँ जो है सो अ रिच मैन मीन्स हुआ एनी रिच मैन, कोई आदमी जिसके बारे में आप नहीं जानते। तो ए एन क्या करता है, अनिश्चितता का बोध कराता है, इसलिए ये जो है सो इंडेफिनिट आर्टिकल है। और द ए पार्टिकुलरली इंडिकेट करता है, इसलिए इसको कहते हैं डेफिनिट आर्टिकल। क्लियर है बच्चों? अब हम थोड़ा इस पर ध्यान देते हैं कि इसका प्रयोग कैसे होता है। तो देखिए इसका यूज जो होता है, नहीं सबसे पहले तो जान लीजिए कि ये डेफिनिट आर्टिकल हो या इनडेफिनिट आर्टिकल हो, कोई भी आर्टिकल, दोनों में से कोई भी आर्टिकल जब भी आता है तो किसी नाउन से पहले आता है, किसी सिंगुलर नाउन से पहले। डेफिनिट आर्टिकल की बात अगर करते हैं तो डेफिनिट आर्टिकल में किसी प्लूरल या सिंगुलर नाउन से पहले आता है। मीन्स हम कह सकते हैं कि आर्टिकल्स जो है वह किसी नाउन से पहले आता है, इसलिए पहले मैंने कहा आर्टिकल्स मीन्स द सिग्नल ऑफ ए कमिंग नाउन। अंडरस्टैंड? आप समझ गए होंगे कि आर्टिकल्स जो है किसी नाउन को आने की सूचना देता है, वह आपको नोटिस करता है कि अब जो आएगा वह नाउन ही होगा, वह सिंगुलर हो या प्लूरल इससे मतलब नहीं है, लेकिन वो होगा नाउन। इसलिए आर्टिकल्स को आप इस तरह से समझ जाइए कि आर्टिकल्स जो है सो किसी नाउन का, किसी आने वाला नाउन का सूचक है। क्लियर है? अब देखिए, अब मैं बात करता हूँ इसके यूज का। यूज किस प्रकार होता है? तो एक होता है इसका जेनेरिक यूज, और दूसरा जो होता है वह होता है स्पेसिफिक यूज। अब जेनेरिक यूज और स्पेसिफिक यूज क्या है? तो जेनेरिक यूज मीन्स हुआ, जेनेरिक मीन्स जनरल, यानी इसके किसी नाउन के दायरा को जो क्या करता है, एक्सपेंड कर देता है, यानी उसके दायरा को व्यापक बना देता है, फैला देता है, उसको कहा जाता है जेनेरिक यूज।
स्पेसिफिक यूज जो है ठीक उसका अपोजिट है। यानी जेनेरिक अगर किसी नाउन के संख्या को या उसके दायरा को एक्सपेंड कर देता है, विस्तार कर देता है, तो स्पेसिफिक क्या करता है, उसको लिमिटेड कर देता है, यानी वह जो है सो सीमित हो जाता है। अब हम थोड़ा एग्जाम्पल के माध्यम से देखते हैं कि जेनेरिक यूज है क्या। तो जेनेरिक यूज जो है, जैसे देखिए जेनेरिक यूज हो गया अ डॉग इज फेथफुल। अब देखिए फेथफुल, अ डॉग इज फेथफुल क्या होता है? अ डॉग मीन्स हो गया कि सभी, ऑल डॉग्स मीन्स हो गया ऑल डॉग्स, यानी सभी कुत्ते। अ डॉग मीन्स हो गया ऑल डॉग्स, मीन्स सभी कुत्ते। कुत्ते जाति के जितने भी एनिमल्स होंगे वो सभी फेथफुल होंगे। फिर इसका हम स्पेसिफिक यूज देखते हैं इसी का। तो आई हैव अ डॉग। अब देखिए आई हैव अ डॉग, अब यहाँ क्या है, मेरे पास एक कुत्ता है। यानी स्पेसिफिक यूज को क्या किया, सीमित कर दिया। ए डॉग मीन्स ऑल द डॉग्स। और यहाँ नहीं, जेनेरिक यूज में क्या किया, इसको एक्सपेंड कर दिया। ए डॉग मीन्स ऑल द डॉग्स, और स्पेसिफिक यूज मीन्स क्या हुआ, ए डॉग, एक कुत्ता। अब देखिए जैसे एक एग्जाम्पल और लीजिए, हम जेनेरिक यूज कर रहे हैं। ग्रीन शर्ट इज कॉस्टली। अ ग्रीन शर्ट इज कॉस्टली। दूसरा, अब देखिए क्या है कि ही गेव मी अ शर्ट। अब यहां देखिए अ ग्रीन शर्ट इज कॉस्टली मीन्स अ ग्रीन शर्ट। ध्यान रहे कि आप देख रहे हैं ना, ये आर्टिकल के बाद जो ये वर्ड्स आया है ये नाउन है, इसलिए मैंने कहा था कि नाउन आता है। तो चलिए मैं कह रहा हूं कि आई इन ए ग्रीन शर्ट इज कॉस्टली, ये जेनेरिक यूज है। कैसे? तो ए ग्रीन शर्ट यानी ऑल द शर्ट्स दैट यू वियर, जो भी शर्ट है वो, ये हरे रंग का जो भी शर्ट होगा वो कॉस्टली होगा, वह महंगा होगा। चाहे आप किसी भी दुकान में जाएं, किसी भी कोई भी ग्रीन शर्ट यानी किसी भी टाइप का वो शर्ट होगा, किसी भी टाइप का वो क्लॉथ होगा, वो कॉस्टली ही होगा जब वह ग्रीन कलर में होगा। तो ऑल शर्ट्स, ऑल ग्रीन शर्ट्स यानी जेनेरिक यूज हो गया सब। और यहाँ हो गया ही गेव मी अ शर्ट। अब देखिए उसने मुझे कितना शर्ट दिया, एक शर्ट दिया। तो ये आर्टिकल का जो यहाँ प्रयोग हुआ है, ये क्या किया, इसी शर्ट के संख्या को घटा दिया। हम लिख सकते हैं, फिर इसी को अगर दोहरा देते हैं, ग्रीन शर्ट, तो कोई दिक्कत नहीं, ही गेव मी अ ग्रीन शर्ट। तो इस तरह से बच्चों आपने देख लिया कि आर्टिकल्स मीन्स ए, एन और दी। आर्टिकल मीन्स द सिग्नल ऑफ ए कमिंग नाउन। उसके बाद यानी और यूज कैसे होता है इसका, तो एक होता है जेनेरिक यूज, एक होता है स्पेसिफिक यूज।
जेनरिक यूज का आप देख लिए, जेनरिक क्या करता है, इस आर्टिकल नाउन के दायरा को बढ़ा देता है, उसकी संख्या को बढ़ा देता है। जेनरिक मीन्स होता है ऑल, और स्पेसिफिक यूज जो होता है नाउन के संख्या को क्या करता है, सीमित कर देता है। तो चलिए बच्चों, थैंक यू। फिर इसका अगला पार्ट जो होगा वो आप निश्चित रूप से देखें तो आप अच्छी तरह से समझ जाएंगे। थैंक यू वेरी मच।